हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो अभी रिसेंटली बहुत वायरल हुआ है। टेक महिंद्रा के एक एम्प्लॉई जो अपनी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो उसके लिए उसने कुछ 3-4 डेज लीव ले ली थी, जिस वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया है। इनफैक्ट वो अपनी कंपनी आगे बैठी थी कि आई नीड जस्टिस फॉर इट। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ना। इन सोशल मीडिया कुछ लोग उसको कंपनी के साइड में है, कुछ लोग जो एम्प्लॉयज़ के साइड में है कि कैसे ऐसे कंपनीज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस पे कि मैं जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, दोनों साइड से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कल को अगर ये सिचुएशन और किसी के साथ हो सकता है तो क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है आप मेरे साथ एग्री हो, डिसएग्री हो, जो भी है आप कमेंट्स पे भी इसका जवाब दे सकते हो, इफ़ आई एम सेइंग वट एवर इट इज़ करेक्ट और नॉट। और अगर आप जॉब देख रहे हो तो लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपको एक डेवलपर रोड मैप देने वाला हूँ जिस पे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़, मैंने सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ देखा था। इस पे जो एम्प्लॉय का नाम है कुछ भावना है और वो लास्ट 4.5 मंथ से टेक महिंद्रा ज्वाइन की थी। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में नॉर्मली एम्प्लॉयज़ प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। कहीं कहीं टाइम पे ये 6 मंथ रहता है, 1 ईयर रहता है। तो इस प्रोबेशन के टाइम पे एम्प्लॉयज़ नॉर्मली उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, अटेंडेंस चेक करते हैं, लर्निंग, बिहेवियर, प्रोफेशनलिज्म, तो ये सब चेक करते हैं। इसीलिए वो पीरियड है। आप ये बोल सकते हो कि क्या ये सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या बेटी की तबीयत के लिए, वो सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रोबेशन पीरियड होता क्यों है। तो इसमें ये सब चीज़ें कंपनी नोटिस करता है, कंपनी चेक करता है, तब आपको उसके बाद जाके आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलता है उस कंपनी में, अगर आप उस ड्यूरेशन को कवर कर लेते हो, राइट। तो उस ड्यूरेशन में ये चेक करते हैं। ये सभी कंपनीज में है। आई डाउट कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पे ये होगा कि प्रोबेशन पीरियड नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। दो जो एम्प्लॉय बोल रही है, वो भावना बोल रही थी कि उसका कुछ हेल्थ ख़राब हो गई थी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो उसमें वो शायद गिर पड़ी थी और उसके बाद उसने 14 डेज कुछ अराउंड लीव ली थी, जहाँ पे उसको रेस्ट चाहिए था क्योंकि हो सकता है कि उसका तबीयत ख़राब हो और उसको लीव चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस टाइम भी आई थिंक उसको ईमेल आया था सुपरवाइजर से, मैनेजर से, कि कब आप जल्दी से जल्दी आके अपना जॉब ज्वाइन करो, राइट। ये दो चीज़ें दोनों का दोनों मेडिकल केसेस है, राइट। तो आप वन साइड पे अगर आपको जॉज करना है ऐसे कि ठीक है यार हेल्थ तो ख़राब है तो लीव तो लेना पड़ेगा, वो ठीक है, राइट। ये वन साइड ऑफ इट। तो आई ऑल्सो एग्री कि लीव लेना पड़ेगा। नाउ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी के साइड से, राइट। तो कंपनी में क्या होता है कि जब भी आपको कोई कंपनी मान लो कि इंटरव्यू किया, कुछ प्रोजेक्ट के लिए आपको लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जैसा स्पेशली कि आपके पास काम हो ना हो, आप ऑफिस जा रहे हो, सैलरी आ रहा है, इस तरह से नहीं होता है। हमें ना जब हम काम करते थे हमें उस टाइम भी टाइम शीट भरना पड़ता था एवरी वीक कि इस वीक में आपने क्या किया पूरा, राइट। तो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन भी रहता है कि आपको इस प्रोजेक्ट को अब डिलीवरी देना है, तो इस एंगल से रहता है। कंपनी आप देख रहे हो ना, चाहे टेक महिंद्रा हो, TCS हो, विप्रो हो, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर के क्या है कि एक मैनेजर रहता है जिसको एक प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना उस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, राइट। तो मैनेजर के अंडर फिर टीम लीड रहते हैं, टीम लीड के अंदर फिर उनका अंडर रहते हैं डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स, वो सब रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप आज डेवलपर हो, तो अगर आपका एक्सपीरियंस मान लो कि 3-4 साल है, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, एवरीथिंग, जो आपको फैसिलिटीज़ सारे चाहिए, तो आप इस तरह से सोचो कि आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर आप भी मैनेजर बनोगे और ये एक्सपेक्ट भी आपसे भी लोग करेंगे कि हमें भी उस टाइप का लीव और एवरीथिंग चाहिए। बट हियर वन थिंग इज, आपका जो क्लाइंट है वो एक टाइमलाइन के साथ आता है प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसा नहीं होता है कि ये चल रहा है तो एक्सटेंड कर दो, इस तरह से नहीं होता है। आपको एक टाइमलाइन मिलता है। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया हुआ हूँ जहाँ पे फाइन लगाया था क्लाइंट ने कंपनीज़ के ऊपर कि आपने जो टाइमलाइन दिए वो मिस किए हो तो उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। लिटरली जो हमारा कभी कभी कॉल होता था रात को 1-2 बजे भी, मैनेजर इतना स्ट्रेस होकर फ़ोन करता था कि
वी हैड ए मीटिंग नाउ क्लाइंट के साथ, क्लाइंट बोल रहा है इतना डिफेक्ट्स ओपन है, इस तरह से, राइट। तो अल्टीमेटली आपको एक प्रोजेक्ट को डिलीवर देना है, राइट। एक पार्ट ये है। अगर आप ये सोचते हो कि मैनेजर आपको नहीं वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं करता है या फिर लीव अप्रूव नहीं करता है, क्योंकि आप समझो मैनेजर क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीज़ें बताने के लिए, राइट। क्योंकि मैनेजर भी तो आके बैठता है वहाँ पे, और कल आप मैनेजर बनोगे, आप भी आके बैठोगे, लाइक, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी का टाइमलाइन क्या होता है। अभी तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने में डिलीवरी है, राइट। आपको वीकली भी डिलीवर देना होता है कि इस वीक में हमने इतना काम किया है। तो इसीलिए ये पॉइंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इवन इफ हमारा हेल्थ ख़राब है तो वो टाइमलाइन चेंज नहीं हो जाता है, राइट। तो नाउ पॉइंट इज़ कि अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो कौन वो काम कर सकता है, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि टाइमलाइन चेंज हो जाएगा तो उसमें बहुत बड़े प्रोसेसेस लगेंगे। आप सोचो, आप एक क्लाइंट हो, आपने TCS को दिए हो प्रोजेक्ट या टेक महिंद्रा को दिए हो प्रोजेक्ट, आपने बोलेगी भाई मुझे ये रिसोर्स चाहिए और मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट का डिलीवरी है वो इस तरह से चाहिए, राइट। अगर आपको मान लो कि आप एज ए मैनेजर बोलते हो कि देखो हमने एक रिसोर्स हायर किए थे, उसका हेल्थ ख़राब है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट बोलेंगे कि ठीक है आप और एक रिसोर्स ले लो, राइट। तो अब आप क्या करोगे? जैसे अगर आपका रिप्लेसमेंट ले लिया गया तो उसके बाद आप किस प्रोजेक्ट में असाइन होंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको इस एंगल से भी देखना है, हमेशा अपने एंगल से नहीं देखना है, उस एंगल से भी थोड़ा देखना है कि मैनेजर इस तरह से होते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। दूसरा चीज़ है, आपके जो कॉलीग है, आप देखोगे ना उस एम्प्लॉय जाके अकेली बाहर बैठी थी कि आई नीड जस्टिस। आप ये सोच सकते हो कि टेक महिंद्रा में कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगे, कितने मेल एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके कॉलीग्स भी होंगे, राइट। पे आप ये सोचो कि आपके भी बहुत सारे कॉलीग्स होंगे जो अपने बच्चे को छोड़ के आते हैं, फैमिलीज़ पे प्रॉब्लम है तभी भी वो लोग आते हैं, राइट। तो ये इंडिविजुअल बहुत है। बेंगलोर में किसका प्रॉब्लम नहीं है बताओ, जो आता है कि मैं खुशी आता हूँ काम करने के लिए इतने ट्रैफिक में, राइट। लोग तो 3-4 घंटा ट्रैफिक में आके काम करते हैं, तो वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम हुआ, आई थिंक जो 3 डेज का लीव उसने लिया है अपनी बेटी के लिए, तो आई थिंक वहाँ से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उस टाइम शायद मैनेजर ने बोला होगा कि यू हैव टू कम एंड ज्वाइन। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि क्या कंपनी ऐसे निकाल सकती है? अगर 3 डेज किसी ने लीव ले लिया तो क्या कंपनी ऐसे निकाल सकती है? तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। पहला है कि क्या वो एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड में है, क्या ये फर्स्ट टाइम है कि पहले भी ऐसे ही हो चुका है, क्या वो मैनेजर को कॉन्फिडेंस है कि सिविल वर्क और प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा ऑन टाइम, या फिर ऐसे ही मिस होते जाएगा, या उसके लिए मुझे कोई ऑल्टरनेटिव रिसोर्स हमेशा रखना पड़ेगा, राइट, एज ए मैनेजर। कम्युनिकेशन कैसा है? क्या ऐसा है कि ओके आई एम ऑन लीव टुडे इफ़ यू आर टेलिंग, तो उस केसेस में क्या होगा कि आपने तो बोल दिया लेकिन आज मान लो कि सेकंड आपको डेमो दिखाना है या क्लाइंट को मेल करना है कि क्या स्टेटस हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो वो क्वेश्चंस आपको पूछनी पड़ेगी। कंपनी की पॉलिसी क्या है, लीव पॉलिसी क्या है। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह लेके फिर डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि टेक महिंद्रा को भी पता है, उनका भी रेपुटेशन है। तो अगर वो उस चीज़ को करते हैं तो क्या वो फॉलो करे होंगे? अभी जो लेटेस्ट मैंने सर्च करने की कोशिश किया तो आई थिंक वो अंडर रिव्यू है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं चीज़ें। एक चीज़ तो पक्का है कि नेक्स्ट टाइम उसको एक प्रोजेक्ट मिलना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मैनेजर ऐसे सोचेंगे कि अगर हम इसको हायर करते हैं तो क्या है वो रेगुलरली ऑफिस आ पाएगी, या फिर काम ठीक से हो पाएगा, प्रोजेक्ट ठीक से डिलीवर हो पाएगा। तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है मेरे ख्याल से, बट हो सकता है उसको अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिल जाए, लॉन्ग टर्म वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, वो ठीक है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। तो लेटेस्ट जो मैंने उसके बाद क्या हुआ कि उसने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल किया है, उसके हिसाब से उसको एक मिला नहीं अपॉर्चुनिटी उसके साइड शो करने के लिए, और तो इसीलिए उसने प्रोटेस्ट की थी उस कंपनी कैंपस के आउटसाइड में। आई थिंक पुलिस कंप्लेंट भी हुआ है। आई एम श्योर पुलिस वाले भी टेक महिंद्रा से वो रिपोर्ट मांगे होंगे क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा उस पर पुलिस का इंक्वायरीज हो गए। लेकिन कुछ ऐसे एलिगेशंस थे जो मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। एक तो है कि ऑफिस एनवायरनमेंट हॉस्टल जैसा है, I don't know, other people are working, if everyone is feeling like that way then might be, but I'm sure people will complain about it if
द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, बट डोंट एक्सपेक्ट द प्राइवेट ऑफिस विल बी लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, वैसा तो होता नहीं है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रहता है। और एक एलिगेशन उसने की थी कि वॉशरूम यूज करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। आई डाउट दिस वन, मे बी आई डोंट नो, मैनेजर हो सकता है कि ख़राब हो तो उसने बोला होगा, लेकिन ये बहुत ही अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत गलत है और इस टेक महिंद्रा को स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैंने जितना देर काम किया हूँ 15-18 साल इंडस्ट्री में, ये मैंने कभी फेस नहीं किया, कभी मैंने देखा भी नहीं कोई मैनेजर ऐसा बोला होगा कि आपको परमिशन लेके रेस्टरूम जाना पड़ेगा। नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है कि मैं मिस कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट कुछ होगा तो वो नहीं है। और उसके बाद क्या है कि वो बोल रहे हैं कि लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स वर्किंग पेरेंट्स। अगेन ये सब एलिगेशंस है, ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है। वर्किंग पेरेंट्स नहीं, आई एम नॉट श्योर, लाइक देखो इजी तो नहीं है ऐसे जॉब करना। पेरेंट्स एज ए पेरेंट किड होंगे, 1-2 होंगे, स्कूल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें, राइट। लेकिन ब्यूटी ऑफ दिस इज़ कि बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ है जो कर रहे हैं काम अपने विथ देयर किड्स, पेरेंट्स, इन लॉज, इस सब को केयर करके भी काम कर रहे हैं। कंपनी कंपनी समटाइम्स रूड होता है, बहुत टाइम पे बहुत कंपनीज है, बहुत मैनेजर है, वो लोग सुनते नहीं हैं, ऐसे भी है बहुत सारे। लेकिन या अगर इस तरह से चीज़ें हैं, डेफिनेटली टेक महिंद्रा को इस पे एक्शन लेना चाहिए। आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। आई थिंक लेटेस्ट कंपनी का जो भी उनके हिसाब से है कि वो लोग ऑफिशियल जो उनका स्टेटमेंट है, आई थिंक वो लोग चेक कर रहे हैं, इस इशू को कंप्लीट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा इस पे। नाउ कमिंग बैक टू कि अगर इस तरह से चीज़ें हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। पहला है कि आप थोड़ा ना पॉलिसीज़ वगैरह कंपनीज़ के जो भी है थोड़ा उसको पढ़ लो। आपका मेडिकल इमरजेंसी लीव, प्रोबेशन रूल्स, HR पॉलिसीज़। हो सकता है कि आप प्रोबेशन पीरियड में हो तो आप आई डोंट नो वेदर सी क्लेम दैट आई कैन नॉट गो टू ऑफिस और मुझे विदाउट पेड लीव दे दो, मतलब आपको सैलरी नहीं चाहिए तो लेकिन आप अच्छे खासा आप केयर लेके फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। आई डोंट नो वो ऑप्ट की थी या नहीं की थी, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड पे आई डोंट थिंक आपको इतना लीव मिल जाएगा। अगर मिल नहीं रहा है, डेफिनेटली आप अपना बेटी को तो केयर लेना है तो आप विदाउट पे भी जा सकते हो। मैंने इस तरह से बहुत देखा हूँ, लोग विदाउट पे में जाते हैं कि आई नीड 1 month लीव, 2 months लीव, 3 months लीव, आई एम नॉट इन ए मूड टू वर्क नाउ, आई एम नॉट इन ए स्टेट टू वर्क नाउ, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में आपको विदाउट पेड लीव मिल जाता है। आई डोंट नो वेदर सी ऑप्ट फॉर इट और नॉट, उसका कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिला नहीं, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप जो भी है प्रॉपर बिल्स वगैरह आप रख सकते हो, ताकि आपको जब सबमिट करना हो, HR को बोलना हो तो आप उसका इम्पोर्टेंस बता सकते हो, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा आपको उस टाइम, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़, अगर आपका मैनेजर ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप HR के पास जा सकते हो और विद द फॉर्मल वे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपके पास ना 6 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आप स्टेबल नहीं हो, आप ऐसे ही सिचुएशन पे आप फिर गड़बड़ा जाओगे। देखो अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो कि उसको सैलरी आना बंद हो जाएगा और 6-8 महीना उसको जॉबलेस रहना पड़ेगा, या फिर मान लो केस चल रहा है उसका फाइनलाइज होगा, जो भी होगा, हो सकता है कि उसके फेवर में चीज़ें आ जाए, लेकिन ये जो 6-8 महीना है डिफ़िकल्ट होगा अगर आपके पास है नहीं, मतलब जॉब इमरजेंसी फंड नहीं है। आई थिंक उसका हस्बैंड वर्किंग है तो वो प्रॉब्लम शायद ना हो, लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर देखना है कि आप रेडी रहना हमेशा विथ सम इमरजेंसी फंड। तो उससे क्या होगी, आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगा, आप चाहे दूसरा जॉब देख सकते हो, उस तरह से चीज़ें, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़, आपको कंटिन्यूसली हमेशा स्किल्स पे काम करना है, राइट। तो स्किल्स पे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपका जॉब सिक्योर है, राइट। आज के डेट में बहुत डिफ़िकल्ट है ये समझ लेना कि मान लो कि जॉब बहुत सिक्योर है। स्किल पे काम करो, पढ़ाई करो उस पर। माइक्रोसॉफ्ट, मैं आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 टेक्नोलॉजीज़ का कुछ कैरियर रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं आपको spguide.academy का कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जिस पे अगर आप जॉब देख रहे हो, राइट, अगर आपको जॉब नहीं मिला हुआ है तो आप ये टेक्नोलॉजी पढ़ के आप माइक्रोसॉफ्ट 365 कैरियर रिलेटेड जॉब देख सकते हो। शेयरपॉइंट है, SPFX है, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर BI, पावर पेजेस, कोपायलट स्टूडियो, पावर सेल, और ये जो है रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन का है। तो आप क्या इस पे बन सकते हो, राइट। इफ विल गो हियर यू कैन गो टू द डेवलपर रोड मैप। ई बुक एक आपको मिलेगा जहाँ पे मैंने बताया हूँ कि रोड मैप आप कैसे पढ़ सकते हो और एक पावर प्लेटफॉर्म या AI एजेंट डेवलपर आप बन सकते हो। तो उस पर आपको बस शेयरपॉइंट पढ़ना है, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट पढ़ना है, कोपायलट स्टूडियो पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है कि मैं पूरा रोड मैप दे रखा हूँ, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो और spguides.academy पे आप ये कोर्सेज वगैरह देख सकते हो। आप 1 ईयर का है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो लास्ट है ना, पावर प्लेटफॉर्म एंड SPFX सॉल्यूशन, ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट टाइप के है जो आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस वगैरह। तो आप ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, राइट। आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया अबाउट कि इस टाइप के सिचुएशन पे क्या कर सकते हो। यहाँ पे कौन सही कौन गलत वो सेकेंडरी है, लेकिन हमेशा आपको रेडी रहना है कि इस टाइप के सिचुएशन आएगा तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा आपको खुद को रेडी रखना कि अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा सही से नहीं बन रहा है, जैसे 4 मंथ ही हुआ था, तो अगर सही से नहीं बन रहा है, कैन आई स्विच द जॉब, राइट। तो अगर आप उस स्किल सेट पे है आप जॉब स्विच कर सकते हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको इस तरह से लीव हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि जो भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशल इन दिस कॉर्पोरेट सेक्टर, IT वर्ल्ड, जो भी हायर करते हैं वो प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर कर सकें। आपको एक दिन बेंच पे बैठने के लिए नहीं मिलेगा, तो हमेशा आपको टाइमलाइन पे डिलीवर करना होता है। तो ये माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। बट ट्रस्ट में बहुत बहुत ब्रीफ वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम, वर्क, एफर्ट सब दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट इट, एंड इफ़ दिस हेल्पफुल सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप ऑल्सो इस पर आपका व्यू दे सकते हो कमेंट्स में। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप बता सकते हो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।